हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं, उनको बता देता हूं मैं। आपकी एग्जाम में 35% आएंगे दोस्तों। कितने आएंगे? 35% आएंगे। और 35% करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। मैं बार बार बताता हूँ, उस चीज को भी पता होना चाहिए। और जो बच्चा 14% सही कर देगा वो पास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों एक बात का और, आपके नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं तो आपको सारे परसेंट करके आने हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी याद रखना आप कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 1 घंटे में पूरे 35% होंगे नहीं, मतलब 25-26 तक पहुंचेंगे और 1 घंटा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है और आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तरीके से करोगे तो 1 घंटा बच जाएगा टाइम आपके पास, ठीक है। लेकिन पूरे परसेंट हो जाएंगे आपके, ठीक है। पूरे 35% करके आने, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका, ध्यान से देखना कि ईमेल का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। ईमेल का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? वीडियो गेम खेलने के लिए, तुरंत संदेश फाइल और दस्तावेज भेजने के लिए, केवल फोन कॉल करने के लिए, केवल बैंक पासबुक अपडेट करने के लिए। दोस्तों बताइए क्या होगा ईमेल का उपयोग। ईमेल की बात करें तो ईमेल का पूरा नाम होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। और ये काम क्या आता है? एक तरीके से काम आता है दोस्तों एक तरीके से संदेश भेजने के लिए। किसके लिए दोस्तों? संदेश भेजने के लिए काम आता है, मतलब भेजने और प्राप्त करने दोनों के काम आता है। क्लियर यहां तक का? और ये क्या करता है दोस्तों? तुरंत संदेश, फाइल या दस्तावेज भेजने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहां पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। तुरंत संदेश भेज सकते हैं आप, फाइल भेज सकते हैं और दस्तावेज भेज सकते हैं। अब एक बार सवाल ये भी आ सकता है कि जो संदेश भेजते हैं, फाइल भेजते हैं या फिर दस्तावेज भेजते हैं, उनको भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल यूज करता है? तो वो करता है दोस्तों एसएमटीपी प्रोटोकॉल। कौन सा? एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। एसएमटीपी का पूरा नाम क्या होता है अगर किसी को पता हो तो? सिंपल, SIMPLE, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TRANSFER, ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है दोस्तों। इसके द्वारा एक तरीके से क्या होता है दोस्तों? संदेश भेजने के काम आता है ये। मतलब ये प्रोटोकॉल क्या करता है दोस्तों? ईमेल से संदेश भेजने के लिए काम में लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक साथ कितने MB तक की फाइल भेज सकते हैं ईमेल में? मतलब कितने MB तक या कितनी साइज की फाइल भेज सकते हैं? 25 MB तक का संदेश हम भेज सकते हैं ईमेल से। कितने MB तक का दोस्तों? 25 MB तक का, ठीक है। 25 MB से ज्यादा नहीं भेज नहीं सकते, ठीक है। 25 MB तक का ही भेज सकते हैं। क्लियर यहां तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं ये 2-4 चीजें जो मैंने बताई है ना, फुल फॉर्म, एक ईमेल की साइज और एक भेजने के लिए प्रोटोकॉल, इनको आप लिख लेना क्योंकि ये काम में आ सकते हैं, यहां से पूछा जा सकता है। कई बार ईमेल की मतलब प्रोटोकॉल जो होता है SMTP की फुल फॉर्म पूछी गई है कई एग्जामों में, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताइए दोस्तों, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? केवल गेम खेलने के लिए, लोगों से जुड़ना, जानकारी साझा करना और व्यापार को बढ़ावा देना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या केवल मोबाइल चार्ज करना। दोस्तों सोशल मीडिया क्या उपयोग होता है आपको अच्छी तरह पता होगा इस चीज का, और आप जानते भी होंगे दोस्तों। तो कौन कौन लोग जानते हैं सोशल मीडिया के बारे में? जल्दी से बताइएगा क्या काम आता है ये। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का सीधा सा मतलब ये होता है दोस्तों कि वो पर्सन आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा और एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे आप, ठीक है। दोस्तों सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ होता है भाई लोगों से जुड़ना, जानकारी साझा करना मतलब शेयर करना, और व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। किस किस को पता लग गया कि बी ऑप्शन होगा इसमें? ठीक है, सभी ने आंसर सही दिया होगा, उम्मीद तो मैं ये करता हूं। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है भाई? ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सबसे जरूरी सावधानी क्या है? ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सबसे जरूरी सावधानी क्या है भाई? जल्दी बताइएगा। आपने फॉर्म भरे होंगे ऑनलाइन भी, तो बताइए दोस्तों सबसे जरूरी सावधानी क्या है भाई? पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों सामने कि जानकारी कहीं भी कॉपी पेस्ट कर देना, केवल नाम लिखना, सही और सुरक्षित वेबसाइट पर जाकर व्यक्तिगत जानकारी भरना, पासवर्ड को सार्वजनिक करना। गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। जानकारी कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी चाहिए दोस्तों, केवल नाम लिखना गलत बात है। लेकिन यहां पे आएगा सही और सुरक्षित वेबसाइट पर जाकर के व्यक्तिगत जानकारी भरना, ये सही है दोस्तों। तो सी ऑप्शन आएगा भाई तीसरे प्रश्न में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है डिजिटल भुगतान या डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अब डिजिटल भुगतान का मतलब होता है ऑनलाइन भुगतान करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, सीधा सा मतलब है, समझ लो आप। तो इससे पैसा कभी भी नहीं कटता,
इसमें पैसा कभी भी नहीं कटता, नगद कैश रखने की जरूरत नहीं और तुरंत ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है। यह केवल बड़े व्यापारियों के लिए होता है, इसमें केवल डॉलर का उपयोग होता है। भाई डॉलर का उपयोग नहीं होता है, गलत बात है। बड़े व्यापारी क्या कोई भी कर सकता है, जैसे फोन पे आप यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, तो ये भी गलत बात है। यहाँ पे इसमें पैसा कभी भी नहीं कटता। भाई ऐसा कहीं हो सकता है क्या, आप बताओ? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नगद यानी कैश रखने की जरूरत नहीं है और तुरंत ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, कि नगद रखने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप तुरंत लेन देन कर सकते हैं, सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल भुगतान कोई ऐप है क्या, तो आप यूज कर सकते हैं फोन पे भी। ठीक है, पेटीएम हो गया, पेटीएम, ठीक है, और गूगल पे हो गया, जिसे जीपे भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो कई यहाँ पे ऐसे ऐप हैं जो आपको पता होंगे चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर। यूपीआई, अब कई बार पूछा जाता है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है। भाई पूरा नाम पूछा जा सकता है सवाल में आपसे, तो उसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का पूरा नाम होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है बताइए दोस्तों, उपयोग क्या होता है? पहला ऑप्शन केवल चेक से भुगतान करने में, दूसरा ऑप्शन मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड द्वारा तुरंत बैंक खाते से भुगतान करने में, तीसरा ऑप्शन केवल इंटरनेट कैफे से पेमेंट करने में, और चौथा ऑप्शन इसमें बैंक की आवश्यकता नहीं होती। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों यूपीआई अगर आप पेमेंट का उपयोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा बात है कि मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड द्वारा तुरंत बैंक खाते से भुगतान करने में होता है। आपने भी किया होगा किसी को। ठीक है, तो वैसे बहुत आसान चीज है, आप क्यूआर कोड के द्वारा भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पांचों प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और मुझे पता है आपके 5 में से 5 सही हुए होंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों जल्दी से। और अभी तक क्लास को उन बच्चों के साथ शेयर नहीं किया जिन बच्चों की एग्जाम है, ठीक है, तो अब कर दीजिए, कर दो शेयर सभी के पास में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों किससे संबंधित है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन मेथड से है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है, एंटीवायरस प्रोग्राम से है। बताइए दोस्तों किससे है? तो यहाँ पे आईएमपीएस की बात की जाए, नेफ्ट की बात की जाए या आरटीजीएस की बात की जाए, ये सब दोस्तों एक तरीके से हम ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन मेथड से कर सकते हैं, मतलब इनके से संबंध है इस चीज का। ठीक है, यहां से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, आपको पता होगा इस चीज का। ठीक है, ऑप्शन आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। किस किस का सही है भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 7वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि डिजिटल वॉलेट, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, का मुख्य कार्य क्या है? भाई पता होगा आपको कि क्या काम लेते हो आप इनका, पेटीएम का, फोन पे का और गूगल पे का क्या काम लेते हो आप, पता होगा आपको। केवल एसएमएस भेजना, गलत बात है, नहीं भेज सकते। मोबाइल में पैसे स्टोर करना और ऑनलाइन पेमेंट करना, यही काम लेते हो ना आप लोग? भाई ये तो काम लेते हो, इसके अलावा थोड़ी लेते हो कुछ काम? नहीं। ठीक है, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना नहीं, और यहाँ पे रैम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं 7वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। 8वां दोस्तों ऑनलाइन भुगतान करते समय ओटीपी का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑनलाइन भुगतान करते समय या ऑनलाइन भुगतान करते समय ओटीपी का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल एसएमएस भेजने के लिए, ग्राहक की पहचान सत्यापित यानी कि वेरीफाई करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए या कंप्यूटर चालू करने के लिए? बताइए दोस्तों ऑनलाइन भुगतान करते समय ओटीपी का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों ऑनलाइन भुगतान करते समय ओटीपी का इसलिए किया जाता है उपयोग कि ग्राहक की पहचान की जा सके, मतलब ग्राहक की पहचान सत्यापित यानी कि वेरीफाई करने में और सुरक्षा सुनिश्चित करने में किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। और बात करें दोस्तों ओटीपी की, तो इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें सवाल की और 9वां सवाल है हमारा, साइबर सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? साइबर सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? इंटरनेट पर वीडियो डाउनलोड करना, इंटरनेट पर काम करते समय अपनी जानकारी देना और डेटा सुरक्षित रखना। तो यही होगा दोस्तों, इंटरनेट पर काम करते समय अपनी जानकारी और डेटा सुरक्षित रखना। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की और 10वां प्रश्न है हमारा कि फिशिंग अटैक किसे कहते हैं? फिशिंग अटैक किसे कहते हैं भाई? जब कोई व्यक्ति नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर पासवर्ड और बैंक विवरण चुरा लेता है।
यही आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। यहाँ पे 10वें में ए ऑप्शन आएगा कि जब कोई व्यक्ति नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर पासवर्ड और बैंक विवरण चुरा लेता है, तो बी ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा कि इंटरनेट बैंकिंग के जरिए क्या क्या किया जा सकता है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए क्या क्या किया जा सकता है? केवल सोशल मीडिया चलाना, बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर करना, बैंक बैलेंस चेक करना या बिल जमा करना। तो दोस्तों आएगा बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर करना, बैलेंस चेक करना और बिल जमा करना। बी ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका डिजिटल भुगतान में क्या है? पहला ऑप्शन केवल बैंक कंपनियां को सपोर्ट करना, बैंकिंग और डिजिटल लेन देन के नियम बनाना और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इंटरनेट डेटा बढ़ाना या सोशल मीडिया चलाना। दोस्तों यहाँ पे आएगा बैंकिंग और डिजिटल लेन देन के नियम बनाना और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस का उपयोग किस लिए होता है? मतलब एईपीएस का पूरा नाम क्या है भाई? एईपीएस का पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों? इसका उपयोग होता है बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने के लिए जहां सिर्फ आधार नंबर और बायोमेट्रिक से पहचान होती है। ठीक है, तो यहां पे आएगा ये ऑप्शन। ठीक है, ओके दोस्तों। आपको लग रहा होगा बी ऑप्शन ज्यादा आते हैं, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि साइबर कैफे से इंटरनेट का उपयोग करते समय सबसे बड़ी सावधानी क्या होनी चाहिए? पासवर्ड ब्राउजर में सेव नहीं करना, इंटरनेट को लगातार ऑन रखना चाहिए, पासवर्ड सबको बता देना चाहिए, केवल सोशल मीडिया खोलना चाहिए। बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए? तो दोस्तों साइबर कैफे में इंटरनेट का उपयोग करते समय सबसे बड़ी सावधानी क्या होनी चाहिए? तो पासवर्ड ब्राउजर में सेव नहीं करने चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। पासवर्ड ब्राउजर में सेव नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, आंसर आ जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि सर बी से ये क्या, ये क्यों आ रहे हैं बार बार, तो ये हमारे जो टाइपराइटर है ना वो बार बार ये कर देते हैं कि कई बार क्या कर देते हैं कि सेम ऑप्शन जो आंसर होता है उसको सेम पोजीशन में रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा आगे से नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर आपको बी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है अगली बार इसका ध्यान रखा जाएगा, आगे अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, जबकि इसमें तो खैर ए ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात आप। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न की ओर। आधार आधारित के ई केवाईसी का प्रयोग कहां होता है? आधार आधारित ई केवाईसी का प्रयोग कहां होता है? बैंक अकाउंट खोलने, सिम कार्ड लेने और डिजिटल सेवाएं लेने में होता है। तो यहां पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन वापिस से। क्या बात है, आज तो बी आ रहे हैं भाई। बैंक अकाउंट खोलने में, सिम कार्ड लेने में और डिजिटल सेवाएं लेने में। बी ऑप्शन इज राइट। एक बात ध्यान रखना, इस क्लास में आपको ज्यादातर बी ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में ये मत सोचना कि बी करने से ज्यादा सवाल सही होंगे भाई, कोई सा भी ऑप्शन सही हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा कि क्यूआर आधारित भुगतान प्रणाली क्यों लोकप्रिय है? क्यूआर आधारित भुगतान प्रणाली क्यों लोकप्रिय है? पहला ऑप्शन क्योंकि इसमें केवल बड़ा व्यापारी भुगतान ले सकता है, इसमें किसी भी दुकान पर केवल कैश से भुगतान होता है, इसमें ग्राहक सीधे अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके बैंक खाते से तुरंत भुगतान कर सकता है, इसमें ओटीपी की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सीधी सी बात है, क्या हो सकता है? आपने किया होगा ये काम, जल्दी से बताइएगा मुझे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें केवल बड़ा व्यापारी ही भुगतान कर सकता है, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें केवल किसी भी दुकान पर केवल कैश से भुगतान होता है, बिल्कुल नहीं। ओके, इसमें बी ऑप्शन नहीं आएगा, बड़ी अच्छी बात है। इसमें ग्राहक सीधे अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके बैंक खाते से तुरंत भुगतान कर सकता है, ये सही है दोस्तों। सी ऑप्शन आएगा, इसमें ग्राहक सीधे अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके बैंक खाते से तुरंत भुगतान कर सकता है भाई। ठीक है, इसमें ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती, गलत बात है। ठीक है, तो यहां पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ओके, बहुत देर बाद सी देखा है, वरना बी देख रहे थे अपन तो, क्यों। अब चलते हैं दोस्तों, रुपे कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया भारत का घरेलू कार्ड नेटवर्क है? रुपे कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया भारत का घरेलू नेटवर्क कार्ड है? गूगल के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, एसबीआई बैंक के द्वारा या एयरटेल के द्वारा? दोस्तों रुपे कार्ड हो गया, इसको किसके द्वारा जारी किया गया था? एनपीसीआई के द्वारा किया गया था, जिसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट।
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार आता है कि भाई एनपीसीआई का पूरा नाम क्या होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि एनपीसीआई का पूरा नाम क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। एनपीसीआई का पूरा नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो क्या होगा दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है? साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा है? ईमेल भेजना है, इंटरनेट पर फिल्म देखना है, किसी भी बैंकिंग जानकारी चुराना है, या ऑनलाइन फ्रॉड करना होता है, या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना होता है। दोस्तों साइबर क्राइम का सीधा सा मतलब होता है इंटरनेट से, मतलब किसी भी बैंक की जानकारी चुराना, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड करना। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। ए भी नहीं होगा, बी भी गलत है, और सी भी, सॉरी डी भी गलत है, सी सही है भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, उम्मीद करता हूं 18वां प्रश्न आपका सही होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां है दोस्तों, डिजिटल लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर गेम स्टोर करना, डिजिटल रूप से दस्तावेज सुरक्षित रखना और सरकारी कामों का प्रयोग करना, मोबाइल मेमोरी का बढ़ाना, इंटरनेट डेटा स्टोर करना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डिजिटल रूप से दस्तावेज सुरक्षित रखना और सरकारी कामों में प्रयोग करना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है दोस्तों, भारत सरकार की भीम ऐप का उपयोग किसके लिए होता है? भारत सरकार की भीम ऐप का प्रयोग किसके लिए होता है? सोशल मीडिया चलाने के लिए, यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान करने के लिए, इंटरनेट स्पीड मापने के लिए, गेम डाउनलोड करने के लिए। बताइए दोस्तों भीम ऐप का प्रयोग कहां होता है भाई? तो ये होता है दोस्तों यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान करने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ओके दोस्तों, अब चलते हैं 21वें सवाल की ओर। 21वां है, साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से क्या मतलब है? साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से क्या मतलब है? केवल नाम और जन्मतिथि लिखना, पासवर्ड छोटा और आसान होना, पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर या अंक और विशेष चिन्ह का प्रयोग होना, पासवर्ड को सबको बताना। दोस्तों अगर आपका सिक्योरिटी मतलब एक तरीके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो उसके अंदर आपके छोटे बड़े दोनों अक्षर होने चाहिए, अंक भी होने चाहिए और विशेष चिन्ह भी होने चाहिए। विशेष चिन्ह मतलब @ हो गया, हैज हो गया, स्टार हो गया, है ना, कुछ भी सिंबल मान लो एक तरीके से आप। अंक मतलब 1 2 3 4 5 होने चाहिए, छोटे अक्षर मतलब छोटी ABCD मान लो, बड़े अक्षर मतलब बड़ी ABCD मान लो आप ऐसे। तो ये अक्षर आपके होने चाहिए। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सी ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पे। ओके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से आपका क्या मतलब है? पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर और अंक चिन्ह होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय पेमेंट गेटवे का क्या कार्य है होता है? केवल ऑर्डर कंफर्म करना, खरीदार और विक्रेता के बीच सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या केवल बिल डाउनलोड करना। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए ऑनलाइन शॉपिंग की, तो ऑनलाइन शॉपिंग खरीदार और विक्रेता के बीच सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करना होता है। आज तो भाई बी ऑप्शन की बारिश हो रही इस क्लास में। बी ऑप्शन क्या हो रही है दोस्तों? बारिश हो रही है। आपको लग रहा होगा सारे ज्यादातर तुक्के मारेंगे तो बी मार दो, सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला, इस क्लास में ऐसा हो रहा है, बट एग्जाम में कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। तो इस ऑप्शन मतलब इस क्लास में तो किंग कौन बना हुआ है? बी ऑप्शन बना हुआ है एक तरीके से, मैं भी देख रहा हूं इस चीज को। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल का उपयोग क्या उपयोग है? कंप्यूटर को गर्म होने से बचाना, इंटरनेट पर अवांछित एक्सेस रोकना और नेटवर्क को सुरक्षित रखना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या कंप्यूटर को बंद करना। दोस्तों यहां पे होगा इंटरनेट पर अवांछित एक्सेस को रोकना और नेटवर्क को सुरक्षित रखना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, वेरी गुड, चलते रहिए। अब चलते हैं दोस्तों 24वें प्रश्न की ओर। ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा लाभ क्या है? केवल ऑफलाइन काम करना, नागरिकों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना, केवल गेम खेलने की सुविधा देना या मोबाइल की बैटरी बचाना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नागरिकों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना। ठीक है, ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। पैन कार्ड और आधार कार्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल जन्म तिथि पता करना, वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और टैक्स से बचने वालों पर नियंत्रण रखना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या मोबाइल नंबर अपडेट करना। तो दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और टैक्स से बचने वालों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अब कमेंट में ये मत बोलना कि सर इस क्लास के अंदर 95% आंसर बी ऑप्शन थे। ठीक है, वो क्या होता है, कई बार हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, हम ज्यादातर आंसर सेम रख देते हैं ऐसे कैसे। ठीक है, लेकिन आपको इस क्लास में ऑप्शन से नहीं, आपको क्वेश्चन समझना है। ठीक है, और अच्छी तरह इनको करना है एक तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी दोस्तों। तो किस किस के पूरे 25% सही है बिना तुक्के दिए। ठीक है, बिना तुक्के दिए मतलब एकदम सही है। आप एक तरीके से बताना मुझे किसके पूरे 25 में से 25 सही है भाई। ठीक है, आगे से इस बी ऑप्शन का ध्यान रखा जाएगा कि आपको सारे ऑप्शन अलग अलग दिए जाएं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्लास कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और करते रहिए आपकी एग्जाम की तैयारी। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।